नमस्कार, आप सभी को मेरा राधे राधे। आई होप आप सभी बहुत पॉजिटिव फील कर रहे होंगे आफ्टर दिस फुल मून। आई होप आप सभी ने कुछ रेमेडीज डेफिनेटली फॉलो की होंगी जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में शेयर की थी, एंड यू माइट बी फीलिंग वेरी लाइट एंड वेरी एंथुजियास्टिक एंड वेरी एनर्जेटिक इन योर लाइफ। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं एंड देखते हैं कि आज मैं आपके लिए क्या लेकर के आई हूँ। जी हाँ, आज मैं बात करूंगी, आज का जो स्प्रेड है वो बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि आज आपको अपने नाम का जो पहला जो अल्फाबेट है उसके अकॉर्डिंग मैं रीडिंग करने वाली हूँ कि आने वाला जो मई मंथ है, अप्रैल का जो 15 डेज जो आपका रहता है, तो अप्रैल से मई तक के मंथ में मुझे आपके लिए क्या कुछ दिखा रहा है, मतलब नियर फ्यूचर में आपके क्या कुछ आने वाला है। तो आप सभी आंखें अपनी बंद करिए, यूनिवर्स से कनेक्ट करिए, एनर्जी को क्लेम करिए, कार्ड्स के साथ रेजोनेट करिए, एंड प्लीज डू राइट क्लेम इन द कमेंट बॉक्स इफ यू डू रेजोनेट विद द कार्ड्स। तो पहला पाइल जो है वो है जिस किसी का भी जो नेम है वो अल्फाबेट ए से लेकर के जे तक स्टार्ट होता है। जी हाँ, जिस किसी का भी नाम ABCDEFGHIJ तक होता है उसका है पाइल ए। तो आप अपने नाम का जो पहला अल्फाबेट है आज उसके अकॉर्डिंग कार्ड चूज कीजिए। सेकंड जो कार्ड है, सेकंड जो पाइल है वो है के से लेकर एस तक। जी हाँ, जिस किसी का भी पहला जो अक्षर है, जी हाँ, नाम का जो पहला अक्षर है के से लेकर एस तक स्टार्ट होता है। जी हाँ, यानी कि KLMNOPQRS, तो वो उसके लिए पाइल बी है। एंड तीसरा जो है वो है पाइल सी, जिस किसी का भी नाम टी से लेकर के जेड तक स्टार्ट होता है, जिस किसी का भी नाम जो है पहले अल्फाबेट नंबर TUVWXYZ, जी हाँ, इससे स्टार्ट होता है, उसके लिए है पाइल सी। तो चलिए देखते हैं कि आज मुझे आपके लिए क्या कुछ दिखा रहा है कि आने वाले मंथ में, नियर फ्यूचर में, मिड से लेकर के एंड ऑफ मई तक आपके लिए मुझे क्या कुछ दिखा रहा है। अप्रैल के 15 डेज बाकी रह गए हैं, एंड लेट्स सी कि अप्रैल के 15 डेज आपके लिए कैसे रहने वाले हैं, साथ ही साथ आपका मई मंथ कैसे रहने वाला है। तो ये एक जेनरिक रीडिंग है, तो आप अपनी आंखें बंद करिए, आपका जो भी सवाल है वो आप अपने मन में कीजिए, एंड यूनिवर्स से कनेक्ट करते हुए आप अपने क्वेश्चन को मन ही मन सोचते हुए, यदि किसी भी इंसान से संबंधित आपका क्वेश्चन है तो आप उसके बारे में सोच सकते हैं, फाइनेंस से रिलेटेड अगर क्वेश्चन है तो उसके बारे में सोच सकते हैं, लव लाइफ से रिलेटेड अगर आपका क्वेश्चन है तो आप उसके बारे में सोच सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि मुझे आपके लिए क्या कुछ दिखा रहा है, नियर फ्यूचर में मुझे आपके लिए क्या कुछ दिखा रहा है, एंड क्या कुछ आपकी लाइफ में आने वाला है अप्रैल से मई मंथ तक। तो मैं फटाफट से पाइल निकालने वाली हूँ, एंड आज जो है ये 2 कार्ड्स रीडिंग है, तो मैं आप सभी के लिए 2 कार्ड्स का एक पाइल बनाऊंगी। ये है पाइल ए, जिस किसी का भी जो नेम है वो ए से लेकर जे तक स्टार्ट होता है, ABCDEFGHIJ, उसके लिए है पाइल ए। ये है पाइल बी, जिस किसी का भी नाम जो है के से लेकर एस तक स्टार्ट होता है, जी हाँ, KLMNOPQRS, ये उसके लिए है पाइल बी। एंड जिस किसी का भी नाम टी से लेकर जेड से स्टार्ट होता है, ये है पाइल सी। तो चलिए देखते हैं कि यूनिवर्स की क्या एनर्जीज मुझे दिखा रहा है, आपके लिए क्या कुछ आपकी लाइफ में होने वाला है। चलिए थोड़ा सा इजी करने के लिए मैं इस पे थोड़े से क्रिस्टल्स रख देती हूँ ताकि आपके लिए बहुत ही ज्यादा इजी हो जाए। तो चलिए 3 क्रिस्टल्स मैं अपने हाथ में ले रही हूँ, ये 3 मरकाबाज हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की। ये है रोज क्वार्ट्ज, जी हाँ, ये है पिंक कलर का, लाइट पिंक कलर का। तो ये जो है जिस किसी ने भी पाइल ए चूज किया है उसके लिए है पिंक कलर का क्रिस्टल, पिंक कलर का मरकाबा। जिस किसी ने भी पाइल बी चूज किया है उसके लिए है ये ग्रीन कलर का क्रिस्टल, एंड जिस किसी ने भी पाइल सी चूज किया है उसके लिए है ये ब्लू कलर का क्रिस्टल। तो फटाफट से आंखें बंद करते हुए एनर्जी को क्लेम करना ना भूलें, एंड कमेंट बॉक्स में क्लेम लिखना प्लीज ना भूलें। एंड नाउ आई एम गोइंग टू रिवील द कार्ड्स की मुझे आपके लिए क्या कुछ दिखा रहा है। तो जिस किसी ने भी पाइल ए चूज किया है, जिस किसी का भी नाम ए से लेके जे तक, जी हाँ, जिस किसी के भी जो नाम का पहला जो लेटर है वो ए से लेकर जे से स्टार्ट होता है, ABCDEFGHIJ, तो मैं उसके लिए पाइल ए ओपन करने वाली हूँ। लेट्स सी कि पाइल ए में मुझे आपके लिए क्या दिखा रहा है, नियर फ्यूचर में आपके लिए क्या कुछ होने वाला है। इस टाइम पर मैं देख पा रही हूँ जिस किसी ने भी पाइल ए चूज किया है, ए से लेकर जे जिसका भी पहला अल्फाबेट है, उसके लिए मैं देख पा रही हूँ कि वो इस समय पर बहुत ही ज्यादा परेशान मुझे दिख रहा है। कुछ ऐसी अननेसेसरी चीजें मुझे उसकी लाइफ में आती हुई दिख रही हैं आने वाले महीने में, कि जिसकी वजह से उसकी लाइफ में स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। अननेसेसरी एक बर्डन, एक अननेसेसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं आपके लिए चेक कर पा रही हूँ कि आपकी लाइफ में मुझे आते हुए दिख रही है, क्योंकि मेरे पास आपके लिए आ रहा है
10 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये कहीं ना कहीं मुझे दिखा रहा है कि आप जो है कोई ऐसी चीज अपनी लाइफ में पकड़ के बैठे हुए हैं जिसको आप नहीं करना चाहते हैं। आप उससे चाहते हैं कि आपको छुटकारा मिल जाए, लेकिन आप उसको छोड़ नहीं पा रहे हैं। ये कोई भी रिलेशन हो सकता है, ये कोई भी ऐसा काम हो सकता है, ये कोई जॉब हो सकती है, ये कोई भी एक ऐसा रिश्ता है जिसकी वजह से आप अननेसेसरी चीजें होल्ड करके बैठे हैं। बस आप कहीं ना कहीं शायद उसको निभाते हुए मुझे दिख रहे हैं, लेकिन आप उसको होल्ड नहीं करना चाहते हैं। जिस दिन आप ये चीजें रिलीज कर देंगे तो शायद कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में एक किंग की तरह लाइफ लीड करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि दूसरा कार्ड जो मुझे आपके लिए दिखा रहा है वो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स दिखा रहा है। तो ये इस कार्ड से मुझे कहीं ना कहीं रिलेट करके दिखा रहा है कि आप जो है अपनी चीजों को लेकर के है तो बहुत ही ज्यादा पर्टिकुलर, एंड आप में बहुत ही ज्यादा ऐसी क्वालिटीज हैं कि आप दूसरों को अपने साथ लेकर के चलते हैं, बना करके चलते हैं। कहीं ना कहीं यू आर वेरी हाई ऑन ईगो। तो कहीं ना कहीं मुझे ये भी लग रहा है कि आने वाले मंथ में आपकी लाइफ में कोई चीज ऐसी आने वाली है जिसकी वजह से या तो आप किसी ना किसी व्यक्ति को अपनी लाइफ से दूर करने वाले हैं, क्योंकि अननेसेसरी चीजें आपकी लाइफ में आ रही हैं। तो आप में वो मुझे क्षमता आती हुई दिखा रही है आने वाले मंथ में कि आप जो भी परेशानी से जूझ रहे हैं उसके लिए आप पूरी तरह से अब प्रिपेयर्ड हो चुके हैं। जो अननेसेसरी चीज मैंने कहा जो आपकी लाइफ में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, अब आप उसको कहीं ना कहीं शायद दूर करने वाले हैं, क्योंकि आप में अब वो शक्ति आ चुकी है कि आप उस चीज से निकल सकते हैं कहीं ना कहीं बाहर। जी हाँ, तो चलिए बात करते हैं पाइल बी वालों के लिए कि पाइल बी वालों ने जिस किसी का भी डेट ऑफ बर्थ के से लेकर एस तक का है उनके लिए मुझे क्या कुछ दिखा रहा है। नियर फ्यूचर में मुझे आपके लिए दिखा रहा है कि आप इस समय पर किसी चीज के लिए कोई बहुत बड़ी चीज के लिए आप मेहनत कर रहे हैं, एंड आप अपना बेस्ट उसमें दे रहे हैं, 100% आप उसमें देना चाह रहे हैं। कि या तो ये हो सकता है कि आपके बिजनेस से रिलेटेड कोई चीज हो आपकी लाइफ में, या फिर आप कोई चीज ऐसी है जिसके लिए आप बहुत ज्यादा मुझे स्ट्रगल करते हुए दिख रहे हैं। काफी समय से आप उस चीज के लिए मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अभी तक आपको उसका रिजल्ट शायद नहीं मिला है। तो आने वाले मंथ में मैं ये देख पा रही हूँ कि जिस भी चीज के लिए आप अभी तक संघर्ष कर रहे थे उसका रिजल्ट अब आपको बहुत ही जल्द मिलने वाला है। यदि आप नेम फेम के लिए या आप किसी को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, या कोई बड़े प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे थे जिसके लिए आपको नहीं समझ में आ रहा था कि क्या वो सक्सेस होगा कि नहीं होगा, तो आने वाले मंथ में नियर फ्यूचर में मैं उसको भी कहीं ना कहीं सक्सेसफुल होता हुआ देख पा रही हूँ, क्योंकि आपने अब तक जितनी मेहनत की थी उसका रिजल्ट मुझे अब आते हुए दिख रहा है। इसके साथ ही साथ मैं देख पा रही हूँ कि आपकी लाइफ में किसी का बहुत ज्यादा सपोर्ट भी आपको मिला है शायद इस काम को करने के लिए जिसके लिए आप संघर्ष कर रहे थे, एंड अब वो समय आने वाला है कि उसका आपको रिजल्ट बहुत ही जल्द मिलने वाला है। आने वाले मंथ में हो सकता है मई तक आपको उसका रिजल्ट बहुत ही पॉजिटिव मिले। तो जिस किसी ने भी पाइल बी चूज किया है, जिसका भी जो नाम का जो फर्स्ट लेटर है वो के से लेकर एस तक अगर स्टार्ट होता है, तो उसके लिए मुझे दिखा रहा है कि वो बहुत समय से जिस चीज के लिए संघर्ष कर रहा था, मेहनत कर रहा था बहुत ही ज्यादा, तो उसका रिजल्ट अब बहुत ही जल्द उसको मिलने वाला है। लोग उसको एक रिकॉग्निशन देना चाहते हैं, कहीं ना कहीं अब उसको मिलने वाला है एक रिकॉग्निशन, एक जान पहचान वो बना सकता है आने वाले टाइम में। तो ये बात की मैंने पाइल बी वालों के लिए। चलिए देखते हैं कि पाइल सी वालों के लिए मुझे क्या दिखा रहा है। तो जिस किसी ने भी ब्लू क्रिस्टल चूज किया था और जिसका भी नाम टी से लेकर जेड तक, जी हाँ, जिस किसी के भी नाम का पहला जो अक्षर है वो टी से लेकर जेड तक स्टार्ट होता है, उसके लिए मुझे दिखा रहा है कि आप अभी तक बहुत ज्यादा मेहनत करके थक चुके हैं, एंड आप अपना 100% दे चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी मुझे आपकी लाइफ में रिजल्ट आते हुए नहीं दिखाई दे रहा। जी हाँ, आप कहीं ना कहीं अब एक निराशा सी मुझे आपके मन में दिख रही है कि आपने बहुत ज्यादा संघर्ष किया है। अब संघर्ष के लिए मतलब अब एक समय ऐसा आ चुका है कि अब बहुत मेहनत कर ली है, लेकिन अब मुझे उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा। तो अब वेट एंड वॉच वाला सिचुएशन मुझे आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं दिख रहा है कि आप इतनी मेहनत करके आगे बढ़े हैं, लेकिन उसके बाद भी जो रिजल्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो रिजल्ट आपको अब तक नहीं मिल रहा था। लेकिन नियर फ्यूचर में, जी हाँ, अप्रैल से मई तक के बीच में आपकी लाइफ में कोई चीज ऐसी होने वाली है जिसके लिए आप मेहनत कर रहे थे, अब उसका रिजल्ट मुझे आपकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि आपके लिए मुझे दिखा रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो किंग ऑफ पेंटिकल्स अगर हमारी लाइफ में आता है तो ये हमारी लाइफ में रिलेशन से रिलेटेड, प्रोस्पेरिटी से रिलेटेड, कोई फाइनेंशियली अगर इश्यूज चल रहे हैं आपकी लाइफ में उससे रिलेटेड, बिजनेस अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड या फिर जॉब से रिलेटेड, ये आपकी लाइफ में एक गुड लक, एक गुड फॉर्च्यून लेकर के आता है। तो ये आपकी लाइफ में
बहुत ज्यादा पैसा लेकर के आता है। अगर आप इस कार्ड की एनर्जी देखेंगे तो इसमें ये बहुत ही कलरफुल कार्ड है एंड इसमें आप देखेंगे कि आपको सब कुछ मिल रहा है। तो काफी टाइम से जिस चीज के लिए आप निराश शायद होकर बैठे हुए थे, आपको नहीं समझ में आ रहा था कि अब मेहनत बहुत कर ली, अब शायद और मेहनत नहीं कर पाएंगे, कब वो समय आएगा कि अब जो है मेहनत का फल मिलेगा, तो वो अब मुझे नियर फ्यूचर में आपके अप्रैल से मई मंथ में मुझे उसका रिजल्ट अब आपके लिए मुझे 100% आता हुआ दिख रहा है। एंड यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि शायद आप बहुत ही ज्यादा लॉयल हैं अपनी हर एक चीज को लेकर के, आप बहुत ही एक्सप्रेसिव हैं, बहुत ही लविंग हैं अपने पार्टनर को लेकर के। तो आपकी जो एक्सपेक्टेशंस थी आपकी लाइफ से वो बहुत ही जल्द पूरी होने वाली है। तो ओवरऑल इस कार्ड की जो एनर्जी, जिस किसी ने भी पायल सी चूज किया है, मैं देख पा रही हूँ कि जो संघर्ष अब तक करके वो बैठे हुए थे, नहीं रिजल्ट मिल रहा था, कहीं ना कहीं आप हार मान चुके थे कि अब शायद कुछ नहीं होने वाला है, तो लाइफ में आपके एक ऐसा विंडफॉल आने वाला है कि लाइफ में ऑल ऑफ अ सडन बिग चेंज आएगा। एंड जिस चीज के लिए आप बिल्कुल अब अनएक्सपेक्टेडली मेहनत, जिस चीज के लिए आप बहुत अनएक्सपेक्टेड थे, कुछ ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीज आपकी लाइफ में होगी कि जो बहुत ही साथ अचानक से आपकी लाइफ में एक विंडफॉल की तरह आएगी एंड आपको हर तरह से आपकी लाइफ में एक हैप्पीनेस लेकर के आएगी। चाहे वो मनी से रिलेटेड अगर इश्यूज थे तो वो बहुत जल्दी आपके रिजॉल्व हो जाएंगे, शादी नहीं हो रही थी तो वो हो जाएगी, घर नहीं बन रहा था तो उससे रिलेटेड आपकी लाइफ में कुछ नया होगा, रिलेशंस में अगर सुधार नहीं था तो आप बहुत टाइम से अगर संघर्ष करके थक के बैठ चुके थे तो अब वो भी चीज आपकी बहुत जल्द पूरी होने वाली है। तो ओवरऑल अगर जिस किसी ने भी कार्ड सी चूज किया है, पाइल सी चूज किया है, उसके लिए मैं यही एनर्जीज देख पा रही हूँ। तो आई होप आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो एंड आपने डेफिनेटली कार्ड्स के साथ रेजोनेट किया हो तो प्लीज डू क्लेम द एनर्जीज, प्लीज डू राइट क्लेम इन द कमेंट बॉक्स इफ यू रेजोनेट विद द कार्ड्स। ऐसे ही वीडियोस के लिए आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। राधे राधे। थैंक यू सो मच।